हाँ देखें बेटा, ये चैप्टर स्टैटिस्टिक्स है। इसमें कुछ बच्चों ने कहा सर बेसिक बता दीजिए, तो ये क्लास 10th का चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। ये 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है। पहला है आपका मीन, सेकंड आपका मोड और थर्ड आपका मीडियन। ठीक है। अब जो ये मीन है, ये मीन भी आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड है। इसमें फर्स्ट पार्ट हम उसको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जो सेकंड है वो आप एज्यूम्ड मेथड कह सकते हैं, एज्यूम्ड मेथड, या इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, शॉर्टकट मेथड। और जो थर्ड है ये आपका है स्टेप डेविएशन मेथड। तो मीन 3 फॉर्म में होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है उसका जो फार्मूला होता है वो होता है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मीन को आप एक्स बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है। जब हम इसको एज्यूम्ड मेथड से लगाएंगे तो मीन का फार्मूला मतलब एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई हो जाएगा। और जब हम इसको स्टेप डेविएशन से निकालेंगे तो हम इसमें पहले u बार फाइंड कर लेंगे। u बार कैसे फाइंड होगा? सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। और जब हम इसको x बार की फॉर्म में लिखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा a प्लस एच यू बार। तो ये तीनों के अलग अलग आपके फार्मूले हो जाएंगे। ये तो आपका मीन हो गया, जो बेसिक चीज़ है मीन की। मीन का 3 फार्मूले हो गए आपका, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मेथड, एक स्टेप डेविएशन मेथड। अब आता है आपका मोड। मोड का मीनिंग होता है विच हैव अ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है वो मोड कहलाता है। तो हम इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जब होगी तो उससे हमें कई चीज़ें फाइंड हो जाएंगी। F1 होगा, F0 होगा, F2 होगा। तो उससे जो मोड का फार्मूला बनेगा वो मोड इक्वल टू हो जाएगा L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये आपका मोड का फार्मूला हो जाएगा। ओके, फिर बचा है आपका मीडियन। इसी तरह से मीडियन इक्वल टू होगा फार्मूला L प्लस विद इन ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये इसके बेसिक चीज़ हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ अभी मैं इस क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ओके।